So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today I'm going to show some important previous year question papers. ठीक है जी, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे एज यू वेरी वेल नो एमए इंग्लिश में सेमेस्टर 1 में, राइट। तो ये 5 क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके लिए, ताकि आपके लिए थोड़ा यूज़फुल हो जाए अगर आपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आज तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ, बट आफ्टर दैट इसमें से जो जो क्वेश्चंस हैं मैं खुद सॉल्व करके आपको अपलोड करूँगी डेली के डेली, ठीक है जी, ताकि आपको पता लग जाए कि इसके आंसर्स लिखने कैसे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ब्रिटिश पोइट्री का ये पेपर है, ठीक है जी। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रखे हैं ये भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 1, जैसे उन्होंने बोला 3 फेजेस, चौसर की जो पोएटिक करियर है उसमें जो 3 फेजेस हैं उसके बारे में बताना है आपने, ठीक है। कैंटरबरी टेल्स आपने की होगी, उसमें जो 3 फेजेस आते हैं उसको डिस्कस करोगे, ठीक है। अभी आप क्वेश्चंस देख लो जो क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं, उसके बाद मैं खुद आपको सॉल्व करके एक एक आंसर्स दे दूंगी, ठीक है जी। फिर फिजिकल अपेयरेंस ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ, मतलब यहाँ पे आपने करेक्टर स्केच प्रॉपर उसका बताना है। फिजिकल अपेयरेंस बतानी है 2 मार्क्स में, ठीक है जी, वाइफ ऑफ बाथ की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आता है एंड 2 मार्क्स में भी आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द करेक्टर स्केच ऑफ टेलेमचस, ठीक है जी, यूलिसिस में करेक्टर स्केच बताओगे। फिर उसके बाद सतान फील अबाउट हिज ओन फ्री विल इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में जो सतान है एक, ठीक है जी, जो रिवेंज लेना चाहता था गॉड से, उसके बारे में आपने बताना है। ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है उस अकॉर्डिंग, राइट। देन आप देख सकते हैं मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट में एक लाइन है, बेटर टू रेंट इन हेल देन सर्व इन दी हेवन, ठीक है। एंड कमेंट ऑन बेलिंडाज टॉयलेट इन अलेक्जेंडर पॉप द रेप ऑफ द लॉक। उसके बाद गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द एलिमेंट्स मैंशन इन जॉन कीट्स ओड टू ऑटम के बारे में, जहाँ पे जॉन कीट्स ने ऑटम को अप्रिशिएट किया है, ठीक है, उससे रिलेटेड आंसर देना है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चंस आप सारे देख सकते हैं कि कैसे 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। ये मेजर कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिर 10 मार्क्स में भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने जैसे आपको दे रखा है कि जो पार्ट बी है उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और 10 में से आपने कोई 6 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा आता है और अच्छे से आता है। तो यहाँ पे आप वो कोई भी 6 क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, दैट इज़ ऑफ अकेडमिक इंग्लिश, ठीक है। अकेडमिक इंग्लिश तो आपको पता है सारा जो थ्योरी पोर्शन ही है, कोई इसमें पोएम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर हैं, ठीक है जी। अकेडमिक राइटिंग होती क्या है, ब्रेनस्टॉर्म आउटलाइनिंग क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, परसुएसिव पैराग्राफ के मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पैराग्राफ्स है ना, उसमें से उन्होंने एक दे दिया आपको, परसुएसिव पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग से आप क्या समझते हो वो चीज़ें लिखोगे, एकेडमिक रिपोर्ट्स की एग्जांपल्स दोगे, उसको डिफ़ाइन करोगे, ठीक है जी। करेक्टरिस्टिक्स जो रिपोर्ट के हैं उसको डिफ़ाइन करोगे। प्लेजरिज्म क्या होता है, जब आप किसी का काम कॉपी पेस्ट कर लेते हो उसको प्लेजरिज्म बोलते हैं, राइट। गुड प्रेजेंटेशन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आपने अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। देन उसके बाद असर्टिव सेंटेंसेस को इलस्ट्रेट करो एग्जांपल्स देके। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिसलीडिंग वर्ड्स, ठीक है जी। ये तो बहुत सिंपल से 2 मार्क्स में आपको जो क्वेश्चंस आ रखे हैं। उसके बाद नाउन्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ नाउन्स विद एग्जांपल, अलग अलग नाउन्स बताने हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स के अलग अलग सेक्शंस कौन से होते हैं, अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, वोकैबुलरी क्या होती है, मिसलीडिंग वर्ड्स क्या होते हैं। मिसलीडिंग वर्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रखा है 10 मार्क्स में भी और 2 मार्क्स में भी। एकेडमिक राइटिंग क्या होती है और एकेडमिक राइटिंग बाकी राइटिंग से कैसे डिफरेंट होती है, ठीक है जी। ये भी आपको 10 मार्क्स मतलब 10 क्वेश्चंस आ चुके हैं, सॉरी, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स के हैं और 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको कोई भी 6 अटेम्प्ट करने हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। 2 मार्क्स वाले आपने सारे करके जाने हैं और जो बी पार्ट है उसमें से 10 क्वेश्चंस है, उसमें से कोई भी 6 आपने करके जाने हैं, ठीक है जी। तो ये एकेडमिक इंग्लिश का आपका पेपर हो गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेपर।
अब ये है आपका रिसर्च का पेपर, फंडामेंटल ऑफ रिसर्च का, ठीक है जी। तो इसमें से भी डायरेक्ट वही क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट सारे। रिसर्च क्या होती है, ठीक है, क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होती है, साइंटिफिक लिटरेचर्स क्या होते हैं, नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, जनरल इंडेक्सेस की एग्जांपल्स देनी है, ठीक है जी। एंड सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यू क्या होता है और वो डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू से कैसे डिफरेंट होता है, ठीक है। आपको पीयर रिव्यूज़ करवाए थे, उसके टाइप्स करवाए थे, उसमें से ये क्वेश्चन आ रखा है। प्लेजरिज्म क्या होती है, देखो इसमें भी वही क्वेश्चंस है डायरेक्ट, ठीक है। प्लेजरिज्म अभी बताया, जब कॉपी पेस्ट करते हो आप किसी का रिसर्च वर्क, उसको प्लेजरिज्म बोलते हैं, बस उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। कोहेरेंस इन राइटिंग को डिफाइन करो। पेटेंट क्या होता है और उसके एग्जाम्पल दो। पेटेंट कल ही मैंने वैसे वीडियो अपलोड की थी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क पर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो पेटेंट होता है, जैसे आपकी कोई इन्वेंशन है, ठीक है जी, कि आपकी जो इन्वेंशन है वो सिर्फ आप ही यूज़ करोगे, कोई और यूज़ नहीं कर सकता जब तक आपका कंसेंट नहीं है, राइट। फिर पार्ट बी में आप देख सकते हैं 10 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हैं। 10 में से आपको कोई भी 6 क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं, राइट। सो ये आप फंडामेंटल ऑफ रिसर्च का पेपर देख सकते हो, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च इन योर ओन वर्ड्स आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। हाइपोथेसिस की जो करेक्टर है वो डिस्कस करनी है। ये सारा जितना भी मटेरियल है आपको सारा मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा। प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ठीक है जी। वहाँ पे आपको हर टॉपिक जो भी है, अगर पोइट्री का है तो सारे थीम्स जो हैं वो भी आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी कि कैसे आपको एग्ज़ाम में ही वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है जी। सब कुछ मतलब जो भी है आपको सब कुछ मेरे चैनल पे यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ MA इंग्लिश, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ IT, ठीक है जी। तो इसमें जो आपका कंप्यूटर का पेपर है वो होता है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं 2 मार्क्स में आपको जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, डिफाइन कंप्यूटर और उसके यूजेस लिखने हैं। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है जी। एंड हाउ विल यू डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में आप डिस्कस करोगे, LAN BAN WAN, सॉरी दैट वन, ठीक है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, वो सारे 2 मार्क्स में आ रखे हैं क्वेश्चंस। उसके बाद पार्ट बी, जैसे आपको पता है 10 क्वेश्चंस हैं एंड 10 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। 10 में से आपको कोई भी 6 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, राइट। ये इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बहुत क्लियरली लिखा है कि आपने सिर्फ 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और वही 6 मार्क्स जो 6 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, उसमें से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। डिफरेंट फाइल एलोकेशन मेथड्स के बारे में डिस्कस, कंप्यूटर जनरेशंस बहुत इजी आंसर है इसका तो, ठीक है जी। टर्म्स हैं ये डिस्कस करनी है, मेमोरीज क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करने हैं, ठीक है जी। वर्चुअलाइजेशन और इट्स टाइप्स, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग डिजिटल डाटा कनेक्शंस और उसके एग्जांपल्स के साथ आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। सो ये भी आप देख सकते हो IT का क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर है। And next question paper, let's see. So now here comes the last question paper, that is of British drama, ठीक है जी। ब्रिटिश ड्रामा का भी जितना भी मटेरियल है आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे 2 मार्क्स में इन्होंने शॉर्ट सिंपल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे मेफिस्टोफिलिस कौन है इन द डॉक्टर फॉस्टर्स में, मेफिस्टोफिलिस का रोल कौन प्ले कर रहा है और क्या उसका काम है। ड्रामेटिक प्लॉट क्या होता है, वर्मेंड्रो बताना है, चेंजलिंग में वर्मेंड्रो कौन है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लॉट स्ट्रक्चर क्या है अल्केमिस्ट का, ठीक है। लस्ट एज अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट एंड रेफर्स टू अल्केमिस्ट, इसमें लस्ट का क्या मतलब है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेटिंग्स ऑफ द प्ले बतानी है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपने डॉक्टर फोस्टर्स में जो करेक्टर है रेफ का उसको एक्सप्लेन करना है। एनालाइज द टर्म ऑफ द प्ले द बैगर्स ओपेरा, ठीक है। उसके बाद ये 2 मार्क्स के ये सिंपल वर्ड्स में है, सिंपल जो जितने भी करेक्टर्स हैं ना वो डिस्कस किए गए हैं, ठीक है जी। उसके बाद 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको प्ले के बारे में पूछा जाएगा कि क्या ड्रामा था, उसमें क्या प्लॉट कंस्ट्रक्शन थी बैगर्स ओपेरा में, डिस्कस करो प्ले को, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, डॉक्टर फोस्टर्स को 200 वर्ड्स में डिस्कस करो। फिर डिस्कस द चेंजलिंग एज अ प्ले ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑफ द पीरियड, ठीक है जी, इट वॉज रिटन। फिर उसके बाद हिस्ट्री लिखनी है,
ठीक है जी। उसके बाद आप देख सकते हैं क्रिटिकली समराइज करना है प्ले को, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, हाउ डिड द अल्केमिस्ट कैरी इम्प्रेशंस ऑफ द मिरेकल प्ले, उसको जस्टिफाई करना है। मतलब देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है जी। और अल्केमिस्ट वाले चैप्टर में से तो उसमें ज़्यादा फोकस करना, ठीक है जी। बाकी चैप्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है बट ज़्यादा फोकस इन पे कर लेना, ठीक है। बैगर्स ओपेरा में से भी क्वेश्चन आते हैं, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एंड आई होप ये क्वेश्चन पेपर्स जो हैं आपके लिए यूज़फुल रहेंगे, ठीक है जी। तो इसको ज़रूर आप एक बार खुद भी करके देखना, सारे जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व, ठीक है। बट मैं तो अपलोड कर ही दूँगी आपके लिए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।